नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन। हाँ दोस्तों, मेरा नाम हनुमंत शर्मा है। मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला यूनिट का पहला टॉपिक है पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या बात है कि जो 12th के बाद बच्चे आते हैं, कुछ यूपी बोर्ड से रहते हैं जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप तनिक भी घबराए नहीं। जो भी डिफ़िकल्ट शब्द होगा मैं आप लोग को उनका हिंदी बता दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी जो होता है उसकी पोस्टुलेट मतलब अवधारणा, पोस्टुलेट में अवधारणा होता है। जो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट है उसको बर्नौली ने किया था, और उनके साथ साथ उनकी सहायता के लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन एंड वान डर वाल्स ने मदद की थी, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है काइनेटिक थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय बर्नौली इन, यहाँ पे यू रहेगा, सॉरी, इन 1738 एंड एक्सटेंडेड, और उनके साथ मदद किए थे, उनकी सहायता की है। एक्सटेंडेड बाई उनके साथ में किया गया था। क्या है? मैक्सवेल, जो कि हम पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, BOLTZ। कृपया साइंटिस्ट का नाम ध्यान से, क्योंकि इनका नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए बोल्ट्जमैन यहाँ पे डबल एन रहेगा, ठीक है। एंड वान डर वाल्स, क्या है? वान डर वाल्स, WOALS रहता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। मतलब पोस्टुलेट मीन्स अवधारणाएँ होती हैं, ठीक है, पोस्टुलेट्स। इसके बाद देखिए आपको फर्स्ट ईयर में राइटिंग पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं और उनका नंबर कम आता है। बोलते हैं कि मैंने तो सब सही किया था फिर भी मेरा नंबर कम आया, क्योंकि ये ग्रेजुएशन है, इस पर राइटिंग पे भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्या है। गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। कहते हैं कंपोज, कहते हैं माइन्यूट कोई छोटे से पार्टिकल से, और कॉल्ड उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखते हैं। लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इंग्लिश ग्रामर बहुत, जिसका स्ट्रांग रहेगा उसको नंबर अच्छे मिलते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है। आइए दूसरा है दीज मालिक्यूल्स आर परफेक्टली, मतलब पूरी तरह, परफेक्टली PCTLY, ठीक है। इलास्टिक का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेट था। इलास्टिक मीन्स प्रत्यास्थ होता है, ठीक है। और दैट इज को IE से डिनोटेड करते हैं। दैट इज देयर इज नो लॉसेस,
लॉस या लो डबल एस, ठीक है, ठीक है। ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कोलाइजन। कोलाइजन में क्या होता है, टक्कर होता है, ठीक है। आप तीसरा लिखेंगे, तीसरे में क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आर नेग्लिजिबल, मतलब क्या आता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें अट्रैक्शन का क्या आता है, नेग्लिजिबल, मतलब इसमें अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, ठीक है, आर नेग्लिजिबल। चौथा पॉइंट देखेंगे, द बैलूम ऑक्युपाइड, OCCUPID, स्पेलिंग पे विशेष ध्यान देना होगा। ऑक्युपाइड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। बता रहे हैं आपको, इसका अर्थ भी बता रहे हैं क्या होगा, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन कंपैरिजन का मीनिंग ध्यान से देखना, PARI, सही है, कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, मतलब इसका मतलब कि जो सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर, मतलब तुलना में, क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, पूरे गैस की तुलना में जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ENERGY, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का स्पेलिंग ध्यान से लिखना, PROPARTIONAL, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए नीचे लिखना पड़ा, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक। मतलब क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के क्या आता है, समानुपाती होता है, जिसको आप हम प्रोपोर्शनल को हिंदी में समानुपाती कहते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, दीज मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन आफ्टर टू कोलाइजन। क्या है, दीज मॉलिक्यूल्स मूव गति करते हैं, इन स्ट्रेट लाइन, STRT, स्ट्रेट लाइन, आफ्टर टू कोलाइजन, ठीक है। हाँ, कि दिस मॉलिक्यूल आर मूव स्ट्रेट लाइन आफ्टर कोलाइजन, जब कोलाइजन टक्कर के बाद ये मॉलिक्यूल क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन में घूमते हैं, ठीक है। आखिरी और लास्ट पॉइंट लिखते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर continuously in rapid motion in all direction collision with each other। अभी आप लोग का इसका हिंदी बताते हैं। क्या कहता है, गैसेस मॉलिक्यूल आर कंटिन्यूसली रैपिड मोशन,
क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो लगातार रैपिड मोशन करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सभी दिशा में। कोलाजन विथ ईच अदर, क्या होता है, कोलाजन टक्कर एक साथ होता है, ईच अदर माने एक दूसरे से टक्कर करने के बाद गैस के मॉलिक्यूल लगातार क्या होता है, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में कंटिन्यूसली रैपिड मोशन में क्या कहते हैं, गति करते हैं। ठीक है, ऐसा कि मैंने आपको 7 पॉइंट लिखवाया है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं 7 पॉइंट ही लिखें, लेकिन मैंने आपके लिए लिखवा दिया 7 पॉइंट, आप 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।